हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका फिर से स्वागत है। आज बच्चों एक प्रश्न चार उत्तर हिंदी कक्षा के गद्य पाठ 4 एक लेख के रूप में आज हम उसकी बात करेंगे। तो गद्य पाठ का नाम है एक प्रश्न चार उत्तर। लेखक है श्री प्रकाश। श्री प्रकाश के बारे में हम पहले जानेंगे। एक श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं सामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों ने उत्तर दिए और उत्तरों का निष्कर्ष इस पाठ में श्री प्रकाश ने कहा है, उस पर प्रकाश डाला है। हमारा भारत देश आज सबसे आगे है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याओं के कारण, कुछ ऐसी जो भारत के लिए उन्नति का मार्ग को एक अवरोध रूप बनी हुई है, ऐसी समस्याओं पर लेखक ने, श्री प्रकाश ने कही है, उस पर प्रकाश डाला है। प्रश्न एक है, लेकिन उत्तर देने वाले 4 हैं। तो हम आगे इस पाठ के जो प्रश्न है वह प्रश्न और उसके उत्तर को समझेंगे। भारत देश के बारे में आज बात करनी है। इतना भारत देश बड़ा है, इसमें अच्छे आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है, अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, धर्म है। भारत में इतने सारे होके भी सुपर पावर हमारा देश नहीं हुआ है। अब वो ताकत शायद कम हो गई है। आज जो हम जिस चैप्टर की जो बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर भी वही है। भारत देश में इतने अच्छे अच्छे लोग, महान पुरुष, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, इतने सारे महान व्यक्ति होके भी कुछ कमियां रह गई। वह क्या कमियां हैं? सचिन तेंदुलकर खेल में भी आगे हैं, हीरो में अमिताभ बच्चन है, आप खुद, मैं, आपके पिताजी, हम सब कम है क्या? कोई भी कम नहीं है। और फिर भी भारत देश की प्रगति क्यों नहीं हो रही है? आज का हमारा टॉपिक भी वही है, आज का चैप्टर भी हमारा वही है। एक प्रश्न 4 उत्तर। एक ही रहने के पर प्रश्न एक ही है, उसके उत्तर अलग अलग हैं। तो ध्यान से सुनने की आपकी बारी है। प्रश्न तो सब पूछते हैं, पर उसका उत्तर भी सही होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में लेखक का खप्त क्या है, इसके बारे में जानेंगे। लेखक देश की दशा को लेकर चिंतित है। उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में कई विशेष पुरुष हैं और यहाँ कई बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? यह प्रश्न उन्हें परेशान करता है। यही प्रश्न वे अपने उन विदेशी मित्रों से भी सुअवसर पर मिलने पर पूछ बैठते हैं, जो यहाँ लंबे अरसे से रहते हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। अपने विदेशी मित्रों से यह पूछना उनका खप्त बन गया है। लेखक के पहले मित्र का मत। जब लेखक ने अपने
दोस्तों से ये बात शेयर की, जब ये बात उसने कही कि हमारे भारत देश में, जो भारत देश के अंदर जो समस्या है, हमारा भारत देश इतना होके भी आज कुछ कमियां हैं, और ये कमियां क्या है, तो इतना प्रगति, इतनी उन्नति होके भी वो पीछे क्यों रह गया है। के पहले मित्र का मत। लेखक ने पहली बार अपने जिस विदेशी से यह सवाल पूछा, वे एक वृद्ध ईसाई पादरी थे। वे यहाँ लंबे अरसे से देश के दरिद्र लोगों की सामाजिक सेवा करते आ रहे थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि यहाँ के लोग को अपनी काम का गर्व नहीं है। प्रश्न है कि यहाँ के लोगों अपने काम का गर्व क्यों नहीं करते हैं। इसलिए देश की भी उन्नति नहीं हो रही है, अपने कार्य पर गर्व नहीं है, क्यों नहीं है? उनके अनुसार यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। उदाहरण के रूप में नौकरियों के लिए आवेदन पत्र करने और नौकरी मिलने पर गुट बनाकर मालिक के साथ जो दुर्व्यवहार करने की बात बताते हैं, वे कहते हैं कि यहाँ के लोग आवेदन पत्र में भी अपनी निष्ठा और मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी मिलते ही मालिक के खिलाफ षड्यंत्र रचते लगते हैं। अन्य देशों में भी लोग इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और स्थान मिलने पर जान लड़ाकर काम करते हैं। तो ये लेखक के पहले मित्र का मत था। लेखक की इसमें सहमति क्या है? लेखक क्या कहना चाहते हैं? कितनी सहमति है? तो लेखक की सहमति, लेखक अपने पादरी मित्र की बात से सहमत है कि हमें अपने काम का गर्व नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे देश की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है, पर हम उसे भूल गए हैं। इसका कारण है हमारी लंबी एक दास्तां। काम का गर्व करने की परंपरा पर ही आधारित है हमारे यहाँ का जाति भेद। आज भी लोग विशेष तिथियों पर अपने औजारों और बहियों की पूजा करते हैं, पर आज हम स्वधर्म निधन श्रेय अपना कर्तव्य करते हुए भी हम मर जाना श्रेष्ठ मानते हैं। इसका आदेश हम भूल गए हैं। तो लेखक की इसमें सहमति उसने जताई है। अब ये प्रश्न का उत्तर हम दूसरे मित्र से जानेंगे। दूसरे मित्र का भी जवाब कैसा है, देखें। लेखक ने अपने प्रश्न का जवाब जिन दूसरे विदेशी सज्जन से जानना चाहा, वे IAS के सदस्य एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें 30 वर्ष से अधिक यहाँ रहने का भी अनुभव है। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि देश की उन्नति न करने का कारण यहाँ के लोगों का अपनी जिम्मेदारी न समझना है, अर्थात उठाए गए काम को पूरा करने का गुण हम भूल चुके हैं। यहाँ दूसरे मित्र ने उस प्रश्न का जवाब दिया। जब दूसरे मित्र का जवाब लेखक ने जाना तो उसने कहा, किसी को किसी पर विश्वास नहीं। हाँ, किसी को किसी पर विश्वास नहीं। पूर्व सरकारी कर्मचारी के अनुसार अपनी जिम्मेदारी न समझने के कारण लोगों में अविश्वास की भावना घर कर गई है। किसी को यहाँ विश्वास नहीं रह गया है कि उसका काम समय पर होगा अथवा काम करने पर उसे समय पर मेहनताना मिल पाएगा। किसी को किसी के व्यवहार के बारे में विश्वास नहीं है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा देखता है, दूसरों के कष्ट किसी को भी परवाह नहीं है। यह सब अपनी जिम्मेदारी न समझने का एक परिणाम है। व्यक्ति का जवाब है, प्रश्न एक ही रहता है कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, उसकी उन्नति क्यों नहीं हो रही है। इतने बड़े बड़े व्यक्ति हो चुके, महान व्यक्ति होने के बावजूद भी हम आज पीछे हैं। क्यों?
हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? तो प्रश्न एक ही है, लेकिन उसके जवाब 4 उत्तर है। तो हम तीसरे व्यक्ति का जवाब जानेंगे, तीसरे व्यक्ति का उत्तर। लेखक जिस तीसरे व्यक्ति से अपना प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं, वे 7-8 साल से भारतीय बनकर श्रद्धापूर्वक देश की सेवा कर रही एक महिला थी। उनके अनुसार देश के उन्नति न करने का कारण यहाँ के लोगों का आलसी होना है, कि हमारे भारत देश में जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, बैठा रहता है, दूसरों पर निर्भर है, वह आलसी है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ के लोगों में श्रम का अभाव है, श्रम का महत्व नहीं जानते। यहाँ के लोग मेहनत करने में विश्वास नहीं करते, इसलिए यहाँ के लोगों किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते। यहाँ जवाब तीसरे व्यक्ति ने दिया। लेखक आगे बढ़ते हैं। अब चौथे व्यक्ति का मत क्या है इस प्रश्न के बारे में? तो चौथे व्यक्ति का मत भी हम जानते हैं। लेखक ने प्रश्न का जवाब देने वाला यह व्यक्ति एक विश्व की प्रसिद्ध एक वृद्ध महिला थी, जिन्होंने अपने 40 वर्ष विभिन्न सेवाओं में यहाँ खपाए थे। उनके अनुसार देश की उन्नति न होने का कारण यहाँ के लोगों में उदारता न होना है। लोगों में उदारता की भावना कम होने के कारण लोग खुद ही आगे रहना चाहते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने की नहीं सोचते। इसलिए अनेक योग्य वैज्ञानिक आविष्कार एवं अनेक औषधियाँ लुप्त हो चुकी है। अनेक गुणी लोगों ने अपने गुणों से दूसरों को परिचित नहीं कराया और अपने गुण अपने साथ लेकर स्वर्ग चले गए। कहने का अर्थ यह है कि गुणी व्यक्ति नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न का 4 व्यक्तियों ने अलग अलग उत्तर दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर लेखक का जो प्रश्न है वह प्रश्न एक ही है। प्रश्न यह है कि हमारा भारत देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। तो अलग अलग व्यक्ति यहाँ पर 4 व्यक्ति ने यहाँ पर उसके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है। अब लेखक का स्पष्टीकरण क्या है वह हम आगे की वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर हम इस पाठ का जो गद्य है, जो लेख है, एक प्रश्न और 4 उत्तर, और उसके लेखक हैं श्री प्रकाश। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर गद्य लेख उन्होंने लिखा है कि भारत देश हमारा आज सब कुछ होते हुए भी वह प्रगति क्यों नहीं कर रहा है, वो ऐसी क्या उसमें खामियां रह गई है। तो उसको स्पष्टीकरण करते हुए लेखक ने जो भी हमें कहा है, प्रश्न एक ही है लेकिन उत्तर देने वाले 4 व्यक्ति हैं। अब लेखक का स्पष्टीकरण क्या है वह हम आगे की वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि यह टॉपिक जो है वह हम पार्ट 2 यानी कि उसका दूसरा वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें हम जरूर समझेंगे और उसमें जानेंगे। यहाँ लेखक का जो स्पष्टीकरण है वह क्या है वह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। मैं आपसे यहाँ पर इजाज़त लेता हूँ। अलविदा, नमस्कार।